100 वर्ष क्या जीना है? जब तक जियो, स्वस्थ जियो, हष्ट पुष्ट रहो, रोग से निरोग रहो। और उसका उपाय क्या है? जब तक जीवन रहे, किसी को मोहताज नहीं हो, बिस्तर पड़े नहीं रहो, खूब स्वस्थ रहो और हमेशा प्रफुल्लित रहो। तो क्या तरीका है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं और जितना भगवान ने जीवन दिया है उतने समय तक आप हष्ट पुष्ट रह सकते हैं? उसके लिए प्रातः काल से ही जब नींद खुले, बिस्तर पर लेटे लेटे ही गुरु का शुक्राना मानो और क्या बोलो, और आज हम जो चीज आपको बता रहे हैं वो चीज जीवन में हम स्वयं करते हैं। आप भी करोगे तो आप भी बहुत ही स्वस्थ रहोगे। आज गुरु की कृपा से ये 77 ईयर हमारा चल रहा है, 77 साल, और एकदम स्वस्थ निरोग गुरु की कृपा से। कब दिन बीत जाता है, कब रात बीत जाती है, कब हफ्ता महीना साल बीत जाता है, पता लगा रहे अभी 23-24 आ गया। कैसे? कल रात में 3 बजे तक सोने के हुआ जाकर के। तो कैसे परमात्मा अपना कार्य करा रहा है, जब आप उसको सौंप दोगे तो आप भी इस करके स्वस्थ रहोगे और मस्त रहोगे। उसका क्या फार्मूला है? प्रातः काल जब नींद खुले तो बिस्तर पर लेटे लेटे ही पहला क्या शुक्र मानो, हे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने रात में इतनी सुंदर नींद दी। रात भर लोग जगते हैं, नींद नहीं आती है, तड़पते हैं, करड़ बदलते हैं, रात भर आपको नींद दिया, ये गुरु को शुक्राना है। दूसरा क्या बोलो, हे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने प्रातः काल जगाने की कृपा किया। कितने लोग रात में ही बिस्तर पर सोते सोते जय सीताराम हो जाते हैं, रात भर कौन पहरा देता है? प्रातः काल जगाया, उसका शुक्राना मानो कि आपने प्रातः काल जगाने की कृपा किया। तीसरी बात क्या बोलो, हे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने इतना सुंदर शरीर दिया, इस शरीर से दिन भर जो कार्य लेना है आप ले लेना। तो अब आपने बिस्तर पर उठने के पहले ही भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया। अब जहां से अंदर प्रेरणा मिले आप वहां जाओ, वो कार्य करो, तो आपके खाते में कोई कार्य आएगा ही नहीं। आप परमात्मा की मर्जी चल रहे हो। तो ये तीसरा सेंटेंस बोलो। चौथा क्या बोलो, हे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है, आज आपकी कृपा से इतनी इज्जत, मान, सम्मान, धन, दौलत, वैभव, संपन्नता, आनंद, शांति, संतोष मिल रहा है। इतनी चीजें, ये 10 चीजें आपको दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म मिल जाए, 10 चीजें कोई व्यापार कर लो, ये चीज नहीं मिलेगी। आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, मान, सम्मान, धन, दौलत, कहा आप देख लो। फिर आपको अगला क्या बोलो सेंटेंस, हे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने ये जीवन दिया है, आपके ही कार्य में ये जीवन लगेगा। इतनी चीजें कह करके आप अपना दिनचर्या शुरू करो। दिनचर्या शुरू करने में क्या है, जैसे ही आप बिस्तर से उठो, अपनी आंखों को धो करके और सबसे पहले 2 अंजीर रात में जो भिगो देते हैं, उसको भिगोने पर उसको 3 बार खूब अच्छे से भिगोएं, धो लें, और एक शीशे के गिलास में उसको भिगोएं, और बासी मुंह, कुल्ला नहीं करे, बासी मुंह उस अंजीर को खा लिया, 2 अंजीर, और उस अंजीर के पानी को गर्म पानी के साथ मिला करके आप उसको पिए।
और पानी कैसे पिए उसका तरीका 99% लोग गलत करते हैं। पानी पीने का सही तरीका क्या है? जैसे आप चाय और दूध पीते हैं, एक सिप आप मुख में भरिए, उसको फिर नीचे ले जाए, फिर दूसरा भरिए, फिर नीचे ले जाइए, फिर तीसरा भरिए, फिर ले जाए नीचे। घट 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 करके पीते नहीं। बहुत से लोग खड़े होकर पानी से बोतल पीते हैं। बहुत से लोग पानी पीते हैं एक साथ से पूरा पानी पी जाते हैं गिलास। नहीं, जैसे आप चाय और दूध पीते हैं, एक घूंट अंदर पिया, वो घूंट जो है आपका चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, जितना मुख में भर सकते हैं भरिए, उसको नीचे ले जाइए, फिर अगला घूंट भरिए, फिर नीचे ले जाइए। ऐसे आप प्रातः काल जितना अधिक से अधिक पानी पी सकते हो। पीना तो चाहिए 1.25 लीटर, मतलब 4 गिलास पीना चाहिए। 4 गिलास 1.25 लीटर हो जाता है। अगर 4 गिलास नहीं पी पाते, बहुत से लोग आधा गिलास पीते हैं, 1 गिलास पीते हैं, कोई बात नहीं। आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, ग्रेजुअली वो बढ़ता जाएगा। और 1.25 लीटर पानी, गर्म पानी सुबह पीना चाहिए। आप सुबह प्रातः काल अंजीर खा करके आप ये पानी पी लो 1.25 लीटर, तो आपके घुटने में कैसा भी दर्द हो, और 99% लोगों को घुटने की प्रॉब्लम होती है, आपके घुटने की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। गर्म पानी पीने के बाद फिर आप उसी भगोने में आप 1 गिलास 1.5 गिलास गर्म पानी जो है खूब उसको, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, उसको खूब खौला लीजिए और उसी की भाप लीजिए, तौलिया ओढ़ करके, और उसकी भाप जो है ऐसे भाप लीजिए। जितनी देर ले सकते हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भाप ले लीजिए। वो पानी फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। उस पानी को आप जो है 1 गिलास में भर लीजिए और उसी का फिर आप गलाला कर लीजिए। नमक का पानी में गलाला कीजिए। वो गलाला कैसे किया जाता है? 1 घूंट अंदर भरिए और उसको जो है फिर ऐसे करिए, और करने के बाद फिर उसको तुरंत नहीं थूकिए, फिर उसको मुंह में करके ऐसे करिएगा, तो आपके दांतों में, मुख में किसी प्रकार की कोई दुर्गंध है, कोई खराबी है, दांत का सब ठीक हो जाएंगे। पहले पानी को इसे पहले पिया, उसका अंदर गलाला कर लिया आपने नमक के पानी का, और गलाला किया, गलाला करने के बाद मुख मिला करके उसको जो है तुरंत नहीं थूके, ऐसे करके 4-5 बार, और तब उसको निकालिए, फिर कीजिए, पूरा 1 गिलास आप गलाला कर लिए। इसके बाद आप जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार करें, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक करें। जीवन का 1 घंटा आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ कम मत करिए। पहले अपना जाइए, आप जो भी आपके यहाँ पर कंपनी बाग है, बगीचा है, नहीं है, ऐसे खुले स्थान पर करिए जहां पर आप जो है अपना वॉक करिए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करिए, और अनुलोम विलोम, कपाल भारती और योगासन में सूर्य नमस्कार 1 घंटे आप सब कर लें बस। ये प्रातः काल आप जब कर लो, इसके बाद फिर अपना आप कार्य करो, जो कार्य करना है। आप जो है सत्संग करना है, व्यापार करना है, अपने दैनिक घर के कार्य काम करिए, कोई हल नहीं है, दिन भर आप काम करिए। इसके बाद आपके रात में 1 घंटे सत्संग जरूर अटेंड करिए। रात का सत्संग बहुत जरूरी है, मस्ट है। क्यों? दिन भर की जो वर्किंग आप करते हो, वर्किंग करने के बाद में आपके दिमाग में बहुत सी बातें भर जाती हैं। तो क्या होता है, बहुत सी बातें भर जाती हैं, वो रात भर आपको सोने नहीं देती, वो रात भर चलती हैं। तो रात में सत्संग लेने से क्या होता है, दिन भर की जो बातें हैं उसके ऊपर एक गुरु के ज्ञान का पोछा लग जाता है, स्लेट साफ हो जाती है, तो आपको खूब साउंड ले पाएगा। प्रातः काल सत्संग लेने पर बहुत अच्छा है, और दिमाग में पूरा ज्ञान चला जाता है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है,
ज्ञान चला जाता है, बड़ी ताकत बन जाती है। उस ताकत के इस्तेमाल को क्या करता है? ताकत तो मिल गई तो कोई घर में जाके 4 बाल्टी कपड़ा धोता है, घर में जो है 2 जने खाने में 6 जने खाना बना लेता है, व्यापार में 6 घंटे 12 घंटे बैठ जाता है। उस एनर्जी का फिर वो करता है माया में उपयोग, जिसके कारण से ज्ञान का मनन तो करता नहीं, लिखता तो कुछ नहीं है। आपने प्रातःकाल सत्संग लिया, एनर्जी मिली, तो आप माया कमाने के लिए जुट के थे। उस शक्ति का आपने दुरुपयोग किया, उपयोग नहीं किया। लेकिन रात में आप जब सत्संग लिखते हैं तो जो आपकी दिन भर की दैनिक क्रिया कर्म जो आपने किया, वर्किंग किया, उससे दिन भर की लाभ हानि, लोगों के तू मैं, मान अपमान जो दिन भर ये सब हुआ, रात में सोते समय वो साली रील उल्टी घूमती है, वो आपको बेचैन करके सोने नहीं देती। घर में किसी ने सास ने बहू कुछ बोल दिया, बहू ने सास को बोल दिया, रात भर उसका वो रील घूम रही है। कभी मौका मिले तुम बतावे को, वो घूमती रहेगी। जब आप सत्संग ले लेते हो तो दिन भर की वर्किंग पर क्या होता है, उसे पोछा लग जाता है। जैसे आपने स्लेट में लिखा खूब, किसी को बड़े अपशब्द लिखे, अपमानजनक शब्द लिखे, लेकिन उस पर एक आपने पोछा लगा दिया और मिट गया, तो फिर साउंड स्लिप आप गए। आप ये कार्य कर लो, रात में 1 घंटे सत्संग, प्रातःकाल 1 घंटे अपनी तन की सेवा में, तन को तंदुरुस्त रखने के लिए आप दो, तो इससे आपका तन और मन दोनों आपका स्वस्थ रहेगा। लोगों से गलती क्या होती है, वो अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए देखो बादाम, पिस्ता, काजू, चना, मक्खन सब खाएंगे, तन को फिट रखने के लिए वर्जिश कुछ नहीं करेंगे, खिलाएंगे बहुत, उससे कोई फायदा नहीं, उससे आपको नुकसान होगा। तन को खिलाओ तब जब से वर्जिश कर लो। तो प्रातः काल कोई काम नहीं, पहला काम है अपनी वर्जिश करना, अपने शरीर को मालिश पालिश स्वस्थ कर लो, घोड़ा मजबूत रहेगा तो दिन भर खूब कार्य करेगा। ऐसा कर लो, और कोई व्यक्ति ऐसा करता है, आप देख लेना, उसका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेगा। उसको जीवन में कभी भी किसी मोड़ पर कोई व्यक्ति उसको गिरा नहीं सकता, कितनी भी जीवन में विपरीत परिस्थिति आ जाए। नित्य का सत्संग, नित्य का आपका व्यायाम, ये 2 चीज आप कर लो मेरे कहने से, आप देखोगे आप ज्यादा नहीं, कुछ ही पल बाद क्या गुरु मंत्र मिला है। आप जब तक आपका तन ठीक नहीं रहेगा तो आपका मन भी अस्वस्थ रहेगा। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आप लाख सत्संग बैठे हो, मन नहीं लगेगा। अभी तन से आप इतना जुदा नहीं हो गए हो, तन से उपराम नहीं हो गए हो, तन के कष्ट न सताएंगे, तो उसको स्वस्थ रखो। क्यों? ये तन जो है, ये तन ही भगवान को प्राप्त करने का साधन है। अगर तन स्वस्थ नहीं रहेगा तो कैसे भगवान प्राप्त करोगे? पहले जवानी में तन को स्वस्थ रखने के लिए मन में लक्ष्य होता था कि हमें खूब वासना में गिरना है, हमें खूब जो है इसके लिए इसकी मौज मस्ती लेनी है। लेकिन ज्ञान आने के बाद में तन को स्वस्थ रखने का क्या कारण है? हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, अपने परमात्मा को प्रकट करना है। तो परमात्मा को प्रकट आप तभी कर सकते हो जब आप स्वस्थ होगे। अगर स्वस्थ नहीं होगे तो आपका न सत्संग मन लगेगा, न परिवार में, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, दुनिया के किसी रिश्ते को आप त्याग सकते हो, दुनिया के, चाहे वो इकलौता बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन, कोई हो, आप किसी को भी त्याग सकते हो। आपसे मन मुटाव हो गया, नहीं पट्टी अलग हो गए, और आज अलग हो गए, कितने पति पत्नी अलग हो गए, कितने बाप बेटे अलग हो गए, कितने भाई भी अलग हो गए, सब उदाहरण है। लेकिन आप अपने शरीर को अपने से अलग नहीं कर सकते। ये शरीर जो है, अगर टांग
में फ्रैक्चर हो गया तो आपको लंगड़ा के चलनी पड़ेगा। आपको पेट में तकलीफ हो गई तो आप कहीं घंटे पर बैठ नहीं पाओगे, आप दिन भर भागते रहोगे। ये तन जो है, इससे अपने को आप जुदा नहीं कर पाओगे। और ये बात अपने जीवन के अनुभव में फिर कर रहे हैं आपसे। जब तन में तकलीफ होती है तो उस समय दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। उस समय लोग जो कहते हैं ना, मुंह से प्यार बड़ा प्यारा होता है, पोता बड़ा प्यारा होता है, और पोते को जो है ना अपने दूध बैठा के खूब आदमी खिलाता है। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है। वही जब पेट में दर्द हो रहा हो, आगे पोता बैठ जाए तब का होता है, मर रहे तो को उसे अपनी चिंता है। कहाँ गया प्यार भैया, कहाँ गया प्यार? तो सब ज्यादा तुम्हारा शरीर अपना है। इस शरीर को स्वस्थ रखो। जो मुख का स्वाद है, चटोरापन है, चलो मैगी खा लें, चाट खा लें, टिकिया खा लें, जो आज जाड़े में लोग देखते हैं आइसक्रीम खा रहे हैं, खाओ आइसक्रीम, देखा जाए। बल्कि कहते हैं जाड़े में आइसक्रीम का जो मजा हो गर्मी में नहीं आ। सब सत्यानाशी कर लेते हैं अपने। तो ये शरीर तुम्हारा सबसे कीमती है। इस शरीर को, इसको स्वस्थ रखो। तो जब तुम शरीर स्वस्थ रखोगे तो तुम्हारा सत्संग में मन लगेगा, व्यापार में मन लगेगा, और अपने सब काम में मन लगेगा। लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। हमें एक व्यक्ति बता दो पूरे संसार में जिसको शरीर में कष्ट है, पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, आंख में दर्द है, कान में दर्द है, और देखो वो कैसा चिड़चिड़ा होता है, वो कभी भी प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला घंटा हमें अपने शरीर में देना है। वॉक करना है, योगा करना है, और आपके जो चीज बताई खाने पीने के लिए वो खाना है। और खाने का तरीका, सही तरीका क्या है? आप जब योगा कर लो, वॉक कर लो, उस समय आप राजाओं की तरह ब्रेकफास्ट करो, नाश्ता जो राजाओं की तरह करो। आप जो खा सकते हो, और सबसे अच्छा होता है चना किशमिश। आप चना किशमिश खाओ, चना गुड़ खाओ, ये बहुत स्वास्थ्य को जितने उनके फल होते आप खाइए। आप बादाम खाइए, अखरोट खाइए, जो भी खाना है रिचेस्ट चीज आप खाओ प्रातःकाल, जो शरीर को फायदा करता है। दोपहर में महाराजा वाला भोजन करो। पहले ब्रेकफास्ट, दोपहर में आप खाते हो जितना पौष्टिक खाना खा सकते खा लो। रात में एकदम भिखारी वाला, सिर्फ एक रोटी गुड़, 2 रोटी गुड़ खा लो, खिचड़ी खा लो, लौकी के साथ 1 रोटी खा लो। रात को खाना जो है कभी भी 1-2 रोटी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और वो भी कब? रात को सोने के कम से कम 4 घंटे पहले आप ये खा लो। और 1 गिलास, आधा गिलास जितना आप दूध ले सकते हो रात में वो जरूर लो। और दूध लेने में क्या है तरीका? दूध में आप 1 चम्मच हल्दी शुद्ध पिसी हुई वो डालो, और गाय का 1 चम्मच देसी घी, आपके वो गाय का देसी घी हो, और 1 चम्मच हल्दी, उसको खूब गड़बड़ करके फेना बना के उसको आप पी जाओ। ये, और इसी तरीके से प्रातः का जो आप पानी पियोगे, आपके पानी उसमें भी आधा चम्मच हल्दी 1 गिलास मिला के उसको पी लो आप। ये आप रोज की दिनचर्या बना लोगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपका शरीर जब तक रहेगा एकदम स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, कभी आप किसी उसमें तकलीफ नहीं आओगे। बाकी परमात्मा ने जितनी बड़ी चाबी चले कोई चिंता नहीं, जब चाहे ले ले, लेकिन निरोगी शरीर जो है
जब चलते फिरते उठते बैठते भगवान ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता लगा घसीट घसीट के चले, लेटे हैं बिस्तर पर, दैनिक क्रियाकर्म कर रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो वो नरक से बड़ा जीवन है। इन नरकी जीवन से बचने के लिए आप स्वर्ग का आनंद लेते हुए, जो गुरुजी ने जो फार्मूला दिया है, मंजिल को प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करना है? जब आप निरोग शरीर रहेगा और निरोगी मन होगा, स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा, तब क्या फार्मूला होगा? तब ये होगा, हसंदियां खिलंदियां खावंदियां बिछुए मुख, हंसते खेलते कूदते खाते पीते मौज मस्ती लेते हुए तुम मंजिल को प्राप्त कर लोगे, परमात्मा के हो जाओगे। ये फार्मूला आपको, ये कल्प वृक्ष है। आप प्रार्थना करो, हे गुरुजी हमें शक्ति दो कि हम इस फार्मूले को अप्लाई करें। आप करके देख लेना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीना आप करो शुरू में, आप देख लेना आपको क्या इसका रिजल्ट मिलता है। आप कहोगे कि अब जीने का मजा आया है। आप जब निरोग रहते हो, स्वस्थ रहते हो, तो आप किसी की सहायता कर सकते हो, आप जा सकते हो, गुरु कार्य कर सकते हो। और जब आप खुद ही बीमार हो, जैसे गुरु जी बहुत अच्छी बात बोली, कोई बीमार व्यक्ति दान करेगा, अगर उसने सोना चांदी भी दान किया, धन कुछ भी दान किया, तो वो सोना चांदी दान करने से ज्यादा बीमारी भी दान कर रहा है। तो तुम्हारे स्वस्थ शरीर होना जरूरी होता है, और जब स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा, तब तुमको ये कहोगे कि ये जीवन जो है स्वर्ग से बढ़िया है। आप ऐसा फील करोगे। हमको बहुत अच्छा लगा, हमको किसी ने बोला इस बात को कि जब आप बाहर निकलते हो, घर के बाहर निकलते हो, 4 जगह निष्काम में जाते हो, गुरु के कार्य से जाते हो, तब तुमको पता लगता है कि भगवान ने तुमको स्वर्ग के सारे सुख दे रखे हैं, कोई ऐसी जो नहीं है, सब है। जब अपने से नीचे वालों को देखते हो, तब तुमको जो है परमात्मा का शुक्राना दिल से निकलता है। कभी ऊपर देख के मत चलना, ऊपर वालों को देखोगे ठोकर लगेगी, नीचे वाले को देखोगे न तुमको ठोकर लगेगी और न कभी तुम्हारा अहंकार आएगा। नीचे वाले को देखोगे तो तुम हमेशा परमात्मा के शुक्राने में डूबे रहोगे। और जो व्यक्ति डूबा रहता है, उसको दुनिया की कोई बात सुनाई नहीं पड़ती, वो अपने मस्ती में मस्त रहता है। तो अब ये बताओ, जो बताया है नित्य का दैनिक कार्य आप करोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। हमारा आना सफल मानेंगे तब जब आप लोग इस फार्मूले को अप्लाई करोगे। बहुत खुशी। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, साल आ गया है 2024 और अब पूरी तरह सौंप दो गुरु को अपने जीवन की बागडोर। और जिसने भी पूरी तरह सौंप दी है जीवन की बागडोर, तो फिर क्या होगा? उसके जीवन में शांति हो जाएगी चारों। अगर चाहते हो जीवन में सुख शांति, तो बहुत ही अच्छा मौका है। और गुरु जी ने क्या बोला? कहा यह है संकल्प वृक्ष। अगर संकल्प लेना ही है तो आज ये संकल्प लेना कि तेरे जैसा बने मेरा जीवन। अगर आज तुम गुरु से प्रभावित हो, गुरु के लिए तुम्हारे आंसू गिरते हैं, तो तुम भी ये संकल्प लेना कि जो मेरा जीवन है वो गुरु की तरह ही बने। और
ये संकल्प वृक्ष है। जिस चीज का भी संकल्प लोगे तो देख लेना पूर्ण अवश्य हो। आज आप जो जहां बैठा है आप देखो, उसने उसका संकल्प किया है। आज तुम संकल्प करते हो कि भगवान मुझको गाड़ी दे देना, तो गाड़ी मिल जाती है। भगवान मुझको सुंदर पत्नी दे देना, तो पत्नी मिल जाती। भगवान मुझको बच्चे दे देना, तो बच्चे भी मिल जाते। तो आज तुम ये संकल्प करना कि गुरु के जैसा मेरा जीवन बन जाए। और जैसे कल भी बोला था, अपनी रहमत का भगवन तू इशारा कर दे और जैसा भी चाहे अब जीवन ये हमारा कर दे। पिछली बातों को भूल जाना और आज से और अभी से मन लगा के इस ज्ञान में जुट जाना। फिर भगवान ने बहुत अच्छा बोला, कहा देखो तुम्हारे भीतर का संकल्प ही तुमको वहां तक लेके जाता है। अब संकल्प मजबूत है या कमजोर है, बस इसी पर तुमको ध्यान लगाना है। जैसे गुरुजी ने बहुत अच्छा बताया, कहा एक बार एक लड़का पैसा कमाने के वास्ते बाहर जा रहा था, तो उसकी मां के मन में भाव आया कि इसको कुछ रोटी बांध के दे दूं, जब इसको भूख लगेगी तो ये रोटी खा लेगा। उसने ऐसा ही किया। उसने रोटी को बांधा और बांध के उस लड़के को दिया और कहा बेटा, जब भी तुमको कार्य करने के पश्चात भूख लगे तो तू खा लेना। जब लड़के ने देखा कि ये तो खाली सूखी रोटी है, तो उसने माँ से बोला कि माँ इसके साथ सब्जी तो दे दे। तो माँ बोली कि बेटा सब्जी तो है। कहा कोई बात नहीं है, अचार ही दे दे। कहा बेटा अचार भी नहीं। कहा अच्छा मिर्च और नमक ही दे दे। कहा बेटा वो भी नहीं। कहा मां फिर मैं खाऊंगा कैसे? कहा बेटा तो एक कार्य करना, जब रोटी को खाने लगना तो अपने मन में मिर्च और नमक का संकल्प कर ले, तो देखना कि तुझे तीखापन महसूस होगा। कहा अच्छा मां। ऐसा ही हुआ। जब वो थक के भोजन करने बैठा तो उसने मिर्च और नमक का संकल्प किया और वो सी सी करता जाए और रोटी को खाता जाए। उधर से एक संत गुजर रहा था। उस संत ने देखा कि ये खा तो खाली रोटी रहा है और सी सी कर रहा है, तो उसने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम सीसी भी कर रहे हो और तुम्हारे आंसू भी बह रहे हैं, कारण क्या है? तो उसने मां की सारी बात उस संत को बताई। तो संत ने क्या बोला, बेटा अगर तुम्हारे संकल्प करने से मिर्चा और नमक का तुम्हारे भीतर भाव आ सकता है, तो तुम मीठे का संकल्प क्यों नहीं कर लेते? अगर तुम मीठे का संकल्प कर लोगे तो भीतर मिठास आ जाए। तो आज आप देखो संकल्प में कितनी शक्ति है। वो जिसका संकल्प करता है वो चीज पूर्ण हो जाती। हम सब भी आज तक किन चीजों का संकल्प करते आए हैं? आप भीतर जांच के देखना कि आपने कभी भी परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगा, परमात्मा से मांगा।
और गुरु जब जीवन में आता है तो परमात्मा से और परमात्मा को का तुमको अंतर बताता है। तुमने हमेशा परमात्मा से कोई न कोई विषय वस्तु ही मांगा है। और गुरु जी हमारे क्या कहते हैं? गॉड इज ए ज्वेलस लवर। वो अपने सिवा किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता। आज आप देख लो, अगर आपके बच्चे हैं और कोई बच्चा बहुत तंग करता है तो क्या करते हो? उसको एक टॉफी देते हो और उससे जान छुड़ा लेते हो। देखो टॉफी रखी है। कहा इसी प्रकार परमात्मा भी, जब तुम परमात्मा को छोड़ के परमात्मा की वस्तुओं से प्रेम करते हो, वस्तुओं की डिमांड करते हो, तो वो गॉड भी दुखी हो जाता है। और वो क्या करता है? वो तुमको उस वस्तु को देके तुमको अपने से दूर कर देता है। फिर जीवन में जब गुरु आता है वो तुमको उसकी महत्ता को बताता है और तब जा करके हमारे भीतर वो शांति, संतोष और प्रफुल्लता का संचार हो पाता है। आज आप देखते, वही मन तो है जो कल तक बाहरी वस्तुओं के पीछे भागता था, आज वही मन है जो गुरु की वाणी के पीछे भाग रहा है, गुरु के पीछे भाग रहा है, गुरु का दर्शन करने में आनंद आ रहा है। आज आप क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि गुरु ने तुम्हारी बदल दी है दृष्टि, इसीलिए आज तुम्हारी बदल गई है सृष्टि। अब दृष्टि बदलना तुम्हारे हाथ में। अगर तुमने दृष्टि बदल ली और गुरु से आज वो दिव्य दृष्टि ले ली तो तुम देख लेना कि तुम जीवन के किसी भी प्लेटफॉर्म में असफल नहीं हो सकते। और जिसने गुरु से दिव्य दृष्टि ली है तो आज आप देख लो, ये पूरी सृष्टि उसकी हो गई है। वो जहां जा रहा है, जहां पहुंच रहा है, दुनिया उसके पीछे भाग रही। तो क्या करना है? गुरु से दृष्टि लेना है, लेना है। अब पूरी तरह समर्पण करा है कि नहीं करा है? हाँ, इसीलिए इस पे ध्यान रखना, अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। कर दिया है। और शाम का सत्संग 5 से 7 दिन तक होगा और 7 दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज जो जाने का भी कार्यक्रम रहेगा। तो इसलिए जितने प्रेमी इलाहाबाद से आए हैं, प्रयागराज से, वो अपना पैकिंग वगैरह सब कर लेंगे दोपहर में। यहाँ सत्संग के बाद में जिसको जहाँ घूमने जाना है, जहाँ जो जिसको जाना है वो जा सकता है। लेकिन शाम को अपने पैकेज सहित सब जो है यहाँ पर अपने अपने स्थान पर पैकेज रख देंगे बंद करके, और सत्संग के तुरंत बाद बस से हम लोग जो है यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता पड़ता है। ठीक है? सभी को हरिओम। जो भी इलाहाबाद से आए हैं, सबसे पहली बात तो ये समझे कि बस से साथ में जाना, फिर भी अगर कोई इधर उधर बिछड़ गया स्टेशन में, तो ट्रेन हम लोगों की हम सफ़र 10:30 बजे रात को छूट जाती है। अब कोच नंबर है S3। सभी के मोबाइल में मैसेज कल रात को चला गया है, फिर भी कोई अगर छूट जाता तो S3 में ही पहुंच जाएगा। हम सफ़र S3, और ये प्लेटफार्म नंबर का क्लियर वहीं पता लगेगा, वैसे 9 नंबर से जाती है, मगर 9 नंबर को निश्चित ना समझे, रात को ही पता लगता है, प्लेटफार्म बदलता भी रहता है। अगर कोई बदल जाएगा तो हम सफ़र के S3 में पहुंचेगा, बस ये ध्यान रखें, इतनी मेन चीज़। और ये भी ध्यान रखना कि गाड़ी यहीं चलती है तो लेट नहीं होती है। और प्लेटफॉर्म पर जब स्टेशन पर पहुंचने के बाद भी ट्रेन में पहुंचने पर कम से कम 25 मिनट लगता है, 20 मिनट का लंबा चलना पड़ता है। तो इसलिए सब लोग ध्यान रखेंगे।
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए, यहाँ पर उपस्थित सभी दिल्ली वासियों एवं प्रयागराज वासियों को नया साल 2024 की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, आज हम सब वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को आप लोगों के साथ पिछले 2 सालों से ये नया साल मनाने का शुभ अवसर परमात्मा के गुरु की असीम कृपा से ये प्राप्त हो रहा है। हम लोगों को आप लोगों के साथ नया साल मनाने से अंदर में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है और एक नई उमंग, नया जोश, नया विश्वास, नई खुशी का भी अनुभव होता है। हम सब वाकई बहुत भाग्यशाली हैं जो इतना सुंदर, इतना प्यारा सत्संग परिवार मिला। आज गुरु जी के लाख लाख शुक्राने हैं। आज जो सम्मान, जो प्रेम, जो अपनापन दिल्ली आकर मुझे महसूस होता है, तो वाकई गुरु के इस ज्ञान पर बहुत गर्व होता है, फक्र होता है कि वाकई आज गुरु ने कैसे एक एक से प्यार करके, खुद प्यार करके प्यार करना सिखाया। निस्वार्थ प्यार है, यहाँ पर कोई भी स्वार्थ नहीं है। और इस सुंदर सी बगिया को देखकर वाकई महसूस होता है अंदर में कि आज गुरु ने एक एक के साथ में कितनी मेहनत की है, तभी आज इतनी सुंदर बगिया लहरा रही है। और इस सुंदर बगिया का एक एक फूल कितना अनमोल है, जो हमारी बगिया की शान है। आज इस 9 वर्ष के प्रथम दिन के उपलक्ष्य में मैं परमात्मा एवं गुरु जी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, यही कामना है कि गुरु की बगिया विभिन्न प्रकार के सुंदर फूलों से इसी प्रकार से सजी रहे, लहराती रहे और नित्य दिन गुरु के प्रति इनका प्रेम, इनका भाव, इनका विश्वास, इनकी आस्था ऐसे ही गुरु के प्रति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहे। और हम सब इसी प्रकार हर साल नया साल मनाने दिल्ली आते रहे और साथ में क्या करते रहे, मौज उड़ाते रहे। आज ये नया साल आप सभी के जीवन में नई खुशियां, नए उजाले लेकर आए। आज ये नया साल आप सभी के जीवन में नई खुशियां, नए उजाले लेकर आए। खुल जाए आप सभी की किस्मत के ताले, खुल जाए आप सभी की किस्मत के ताले। हमेशा मेहरबान रहे आप पर ऊपर वाले, हमेशा मेहरबान रहे आप पर ऊपर वाले। चांद तारे भी आप पर ही रोशनी डालें, चांद तारे भी आप पर ही रोशनी डालें। और इसी प्रकार आप सब गुरु से जुड़े रहें और दिन पर दिन खिलते रहें और आगे बढ़ते रहें। तभी हर जगह होगा, तभी हर जगह होगा आप सभी का बोलबाला, आप सभी का बोलबाला। देखिए, ये सत्संग भवन क्या है? ये है कल्प वृक्ष। कहते हैं ना कि सत्संग भवन, यहाँ जो भी हम मांगते हैं वो हमारा पूरा होता है, जो हम संकल्प करते हैं। तो आज आइए हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि आज से और अभी से हम अपने जीवन की गाड़ी को परमात्मा के गुरु के हवाले सौंप के हल्के होके इस संसार रूपी भव सागर में तैरते रहेंगे। तभी हम लोग बहुत से पार लग पाएंगे। तो बताइए, अपने जीवन की गाड़ी को सौंपते हैं? सौंप दिया। और एक चीज और कहना था कि आज से एक ये मंत्र लीजिए, जो प्रभु तेरी इच्छा वही मेरे लिए अच्छा। रोज सुबह उठ के बोलिए,
जो प्रभु तेरी इच्छा वही मेरे लिए अच्छा। जो प्रभु करेंगे अच्छा ही करेंगे हमेशा हमारे लिए। हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए जीवन में। और आइए मिलके जोरदार तालियों के साथ, उमंग के साथ ही इस भजन को गाइएगा। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओए होए, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। अब तो आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। हाय हाय, अब तो आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। हाय, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से सतगुरु शरण में आए, जब से सतगुरु शरण में आए, जीवन में आनंद बहारे है आए। जीवन में आनंद बहारे है आए। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। दिल में बस गया दिलबर प्यारा, दिल में बस गया दिल प्यारा। भक्तों की आंखों को तारा, भक्तों के आंखों का तारा। तुझ पे जाऊं मैं भारी, तू जाने तेरा काम जाने। जाऊं बलिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में सतगुरु आशा, चरणों में सतगुरु आशा। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। आंखों के रास्ते तू दिल में आया, आंखों के रास्ते तू दिल में आया।
तू जाने